So, good afternoon, everyone. Good afternoon, madam. Good afternoon, everyone. Management के लगने चाहिए. Good afternoon. Right. So, I have been told that you all are having your exams. So, मुझे दिख रहा है stress का side effects आप लोगों पे. So, I won't bore you much. Let's get on the topic. So, my dear students, let me ask you one thing. आप लोग अपना efforts लेके if you all are here today and throughout this journey in this college. First of all, which language are you comfortable? Hindi, English? Both. Okay, I'll give you both. तो my question was, जब आप इतना efforts लेकर यहाँ आते हो रोज या whatever आज भी आए हो, so tell me one thing, what success is for you? Because I hope आप लोग यहाँ पर हो तो दिमाग में यही है कि मुझे कामयाब आदमी या कामयाब औरत बनना है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, right? सबका यही मोटिव है, या कोई है ऐसे ही घर वालों ने धक्का मार के भेज दिया, right? We are adults now. ऐसा होता था कि 10th तक, 12th तक, चलो graduation तक घर वाले लात मार के भेजते थे, पढ़ना है मतलब पढ़ना है. अभी खुद से अंदर से आता है ना, अभी एग्जाम्स आता है, खुद से रात को नींद नहीं आती है, एग्जाम्स आता है, खुद से दोस्तों को फोन करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? पहले ऐसा था नहीं, पहले घर वाले बोलते थे पढ़ो. So getting back to the question, I just want to know what is success for you. Let me answer it for you first. For me, अगर मैं एक अच्छा सैलरी मेरे अकाउंट में आ रहा है, उस सैलरी को मैं सेव भी कर पा रही हूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर पा रही हूँ, फैमिली को भी अच्छी लाइफस्टाइल दे रही हूँ, दैट इज माय सक्सेस. सो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? चलो 1 2 ऑफ यू कैन आंसर. कुछ तो रहेगा ना ड्रीम कि मुझे ये बनना है, ये करना है, यहाँ पहुँचना है, एनीथिंग. चलो बोलो या ऐसे ही. I want this session to be interactive. सिर्फ मैं बोलूँगी ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसे तो तुम्हारी टीचर्स बोलती है ना लेक्चर्स देते हो. So today even you all want, I want you also to speak. Anyone from girls? Boys का तो मैंने ही give up मार दिया. Girls, I feel girls ज़्यादा studious हो गए हर जगह. क्या है students? क्या है girls तुम्हारा success का मोटो? या फिर क्या करना है, क्या करना है? बोलो anyone? Yes. Very good. Can we have a round of applause? For me, my success is make my parents proud and happy. उन्होंने जो देखा नहीं है मुझे वो दिखाना है उनको वो सब देना है जो वो मेरे लिए कर रहे हैं अपनी और प्राउड करना है उनको. ठीक है. Everyone agrees with her. सबका कहीं ना कहीं back of mind ये है. Now I could see इसमें add on होते रहता है. Like किसी को वो वाली गाड़ी खरीदनी है, किसी को वो वाला विला खरीदना है, वो वाला घर खरीदना है. ऐसा कुछ ना कुछ सबके दिमाग में होता है, right? So let me sum it up. कि success can be different for everyone. अब उसका सक्सेस क्या है, सैलरी कितनी हो, कौन सा जॉब हो, कौन सी कंपनी हो, लेना देना नहीं है, बस पेरेंट्स प्राउड होने चाहिए, राइट? सो सबको कुछ ना कुछ एक है दिमाग में. भले आप लोग आज अभी नहीं बोल पा रहे हो, बट आई थिंक एवरीवन हैज इमेजिनेड व्हाट द सक्सेस इज, राइट? सो ये एनिमल का पहचान करते हो, बाय द वे कैन यू सी ऑन द स्लाइड व्हिच एनिमल इज दिस? जिराफ. सब लोग पहचानते, थोड़े लोग पहचानते हैं. घर में भी होगा, जू में और बुक में तो देखा होगा, राइट? जिराफ. ये मैंने इमेज इसीलिए डाला है मेरे स्टूडेंट्स क्योंकि जिराफ का ना कंसेप्ट कुछ अलग ही रहता है. When a giraffe's kid is born, he takes the kid. जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, वो उस माँ अपने बच्चे को लात मारते रहती है. कौन सी माँ ऐसा करती है, राइट? बट जिराफ ऐसा है. Why? Because जिराफ का जो मीट है वो टेंडर माना जाता है. सो जैसे ही एक जिराफ का बेबी बॉर्न हुआ, बाकी वो बड़ी वाले एनिमल्स को भाग जाता है. छोटा वाला कैसे भागेगा? सो जाहिर सी बात है, लायन आते हैं, टाइगर्स आते हैं, जंगल में एनिमल्स है, उसको खा जाएगा. सो दैट मीन्स जो हम लोग को क्रूअल लग रहा था 2 सेकंड पहले कि माँ बच्चे को जैसे पैदा हुआ वैसे लात मारनी है, उसको भागना सिखा रही है. एंड लेट मी टेल यू वन फैक्ट कि जिराफ किड जिसको हम
सीखा? बिकॉज ये लात पड़ी, राइट? तो लेट मी टेल यू कि जो लात आपको ये कॉलेज के टीचर्स, कॉलेज मार रहे हैं, घर वाले मार रहे हैं, सो दैट इज फॉर योर गुड. सो यू रन इन लाइफ, यू रीच समवेयर इन लाइफ, राइट? नाउ द रीजन आई एम हियर इज, जब कोई जॉब करता है, जब कोई पढ़ाई करता है, so there is only two concepts. Number one is either I'll be a successful businessman, business lady, or I'll get a job, right? दो ही चीजें हैं जहाँ से पैसा आने के chances हैं. So here let me talk first about job. अब एक जॉब का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? जाहिर सी बात है, रिक्रूटमेंट के नाम पे एक प्रोसेस होता है. HR students must be knowing it. Recruitment क्या होता है? Recruitment is nothing but a process where the interview and everything starts. तो एक कंपनी होती है जहाँ पे it is finalized कि ये पोजीशंस खाली है, इतने लोगों को हायर करना है. So once that position is finalized, they come to your college. मैंने मैम से सुना है even you all have a placement coming up soon. पता है ना? हाँ, all are nodding. तो ये जो प्लेसमेंट आते हैं, इसके दो टाइप के होते हैं. नंबर वन इज दे टेक योर इंटरव्यू, दे सिलेक्ट यू. Either once you are selected, you get your all the documentations done. That's it. The other thing is they reject you. So reject होने के बाद क्या? We can apply in different courses, right? So things number one is resume. Resume is very important, जिसको हम CV बोलते हैं. The only difference is resume थोड़ा detailed रहता है since आप लोग fresher हो. So I want you all to prepare a resume because ज़्यादा चीजें होती नहीं है ना दिखाने के लिए हमारे पास. So resume is something which is detailed and CV is something जो short form में, shortcut में थोड़ा रहता है. So resume is very 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 important. Reason ये है कि कंपनी वालों ने ना आपको देखा है, ना आपसे मिले हैं, ना वो आपको जानते हैं. So resume acts as the face of yourself. Right? Agree? समझा मैंने क्या बोला? Resume acts as a face of yourself. Why? Because जैसे मैंने बताया, कंपनी ने आपको अभी तक देखा नहीं है. तो अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो, तो वो आपकी CV के लिए. अदरवाइज CV अगर रिजेक्ट हो गई, तो आप इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचोगे. समझा? So that's the only reason resume is very 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 important. So let's see what things are added into resume. So number one is personal information, जहाँ पे obviously आपका name is included, your date of birth is included, address is included, and all other stuff, nationality, languages that you know, etc. etc. Second is your objective. Objective मतलब ये तो हम मैडम गूगल से ही कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं, है ना? Objective is something that we take from, of course, from Google, लेकिन objective should be very clear कि आपको क्या करना है. And ये हमेशा एक कंसेप्ट याद रखो. We say मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बेचने का काम करते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू. हम सब अपने आप को बेचते हैं, राइट? जब हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, हम अपने आप को बेच ही रहे हैं ना, वो खरीदेगा, हम लोग को सैलरी देगा. सेकेंडली, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे भी बेचा ना, मार्क्स दिखा के. सो इन लाइफ एवरीवेयर इट्स अबाउट सेलिंग योरसेल्फ. जितना आप दिखाओगे. और दूसरी चीज है, आपने एक चीज नोटिस की है कि कभी इंश्योरेंस वाले अगर घर पे आते हैं, LIC एंड ऑल वो स्टफ, क्या वो बताते हैं कि आपने खरीदा तो मुझे कितना कमीशन है? नेवर. When you see them, when you listen them speaking, you'll find one thing. वो हमेशा बताएंगे आपको ये मिलेगा, आपकी फैमिली को ये मिलेगा, आपको ये, राइट? सामने वाले का बेनिफिट. सेम चीज जब आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो, मेक श्योर यू डोंट राइट अबाउट योर ड्रीम्स एंड आपको क्या करना है, आपको स्किल्स पॉलिश करना है. नो, व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड ऑन टू द कंपनी. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इज योर एजुकेशन, जो भी आपका एजुकेशन है. नाउ फॉर दोज हु हैव लेस परसेंटेज, आप लोग ईयर ऑफ क्वालिफाइंग लिख सकते हो. बिकॉज इफ यू राइट 35, 45, 65 ऐसा कुछ, तो थोड़ा इंप्रेशन डाउन हो जाता है. सो चांसेस ये होता है ना कि आपको मिले भी नहीं, आपकी CV रिजेक्ट हो. एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में हमेशा आता है, स्किल्स ज्यादा जरूरी है या मार्क्स? क्या लगता है? बट अगेन यहाँ पे अगर मार्क्स 35% लिखा है, आपके स्किल्स देखेगा क्या वो? मिलेगा भी. सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे आपके स्किल्स दिखाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन हाइड योर मार्क्स ओवर हियर. अब हाइड का मतलब ये नहीं कि फेक लिखो, हाइड का मतलब ये नहीं कि लिखो ही मत. इफ योर मार्क्स इज गुड इनफ, यू कैन शो इट ऑफ. इफ योर मार्क्स इज नॉट दैट गुड, you can just write year of
ऑफ यू ऑल आर फ्रेशर्स। फ्रेशर यहाँ क्या दिखाएगा? सो आई थिंक आपके कॉलेजेस में जो भी आपका डिग्री कॉलेज था, जो भी आपका पीजी कॉलेज है, इवन दिस कॉलेज, यू कैन राइट वॉट एवर रोल्स यू आर प्लेइंग। रोल्स आपको मिले ही होंगे, किसी का कन्वेनर, किसी में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कोई स्पॉन्सर डिपार्टमेंट में। तो ये जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तब आपने काम किया है, राइट? नहीं किया है तो अभी से काम करना स्टार्ट करो, बिकॉज यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, है ना? एज अ फ्रेशर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच हुई नहीं। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आप कैसे दिखाओगे कि द पर्सन शुड ट्रस्ट यू? दैट इज बिकॉज यू हैव टू शो दैट योर कॉलेज हैज ट्रस्टेड यू एंड सो कमिंग। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अगर आपको कोई अवार्ड्स वगैरह मिला है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं डालने का, बनाना रेस, चालू ये सब नहीं डालेगा। ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कुछ अच्छी चीज जो मिली है नसीब में, नहीं मिली है, ट्राई करो, कोशिश करो। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। और अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आई थिंक देयर आर मेनी कॉम्पिटिशंस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज आल्सो एंड द सराउंडिंग कॉलेजेस आल्सो, उसमें पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज एंड हॉबीज। हॉबीज में लेट मी टेल योर, हॉबीज में लोग लिखते हैं रीडिंग, और जब मैं पूछती हूँ कौन सी बुक पढ़ी है, और जब मैं पूछती हूँ कौन सी बुक पढ़ी है, तो हार्डली दे नो एनी बुक। जब आपकी हॉबी, व्हाट इज हॉबी? हॉबी वो है जो आप फ्री टाइम में करते हो, राइट? टाइम फ्री है, टाइम आपका है, उसमें आप कुछ भी करो ना, यू राइट इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, बट सच लिखो। लिखोगे रीडिंग, एक भी बुक नहीं पता, और गलती से जो बुक रट्टा मार के गए हो, अगर सामने वाले ने पढ़ लिया, वो 2 क्वेश्चन उस पे करेगा, समझा? तो कुछ भी सीवी में झूठ नहीं लिखने का। क्लियर? सेकंड हॉबी दैट आई एम रिमेंबरिंग इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग सीएसटी के आगे नहीं गए हैं, ट्रैवलिंग, सो डोंट डू ऑल दिस। हॉबीज कैन बी, यू कैन राइट, यू लाइक मेकिंग वीडियोस, वॉचिंग वीडियोस, एक्सप्लोरिंग थिंग्स ऑन इंटरनेट, ऐसा कुछ जो आप सच में करते हो। म्यूजिक लिखते हो तो लिसनिंग म्यूजिक, हियरिंग म्यूजिक, ऐसा कुछ स्पेसिफाई करो कि तुम गाते हो, ठीक है? हमने बहुत इंस्टाग्राम पे देखा है ना, गाते दिखाओ, नाच के दिखाओ, ये सब होता नहीं है, बट ट्राई टू राइट फेक, है ना? नेक्स्ट वन इज स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल्स में जो आप लोग लिखते हो, स्किल्स कैन बी द थिंग्स दैट यू नो एडिशनल टू योर एजुकेशन स्टफ। कंप्यूटिंग स्किल्स होता है, सॉफ्ट स्किल्स होता है, लैंग्वेजेस अगर आपको है। और ये स्किल्स के लिए मैं एक बात बता दूं, जब भी मैं और आपके एचओडी मैडम ने डिस्कस कर रहे थे दैट वी वर प्लानिंग समथिंग इन आवर एजुकेशन, कि एक बार जब जॉब वगैरह हो जाता है ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैम भी आगे कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, सारे टीचर्स कुछ ना कुछ आगे पढ़ते रहते हैं। क्या जरूरत है हम लोगों को इतना क्वालिफिकेशन जमा करने? ऐसे ही टाइम पास क्या नहीं, बिकॉज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन, मेक श्योर कि आपकी सीवी में एक लाइन हमेशा ऐड होती रहे एवरी ईयर। और ये एक लाइन कैसे ऐड होगी? दैट इज बिकॉज यू गेट अ न्यू स्किल। अगर कुछ नहीं समझ रहा है, गिटार पसंद है, जाओ सीख लो। कुछ नहीं समझ रहा है, सोच रहे हो डांस सीखना है, सीख लो। कोई लैंग्वेज सीखनी है, सीख लो, बिकॉज यही उम्र है सीखने की। एक बार ये उम्र निकल गई ना, आपको एंजॉयमेंट मिलेगा ना सीखने के दिन वापस आएंगे, एंड देन यू विल रिग्रेट, राइट? तो स्किल्स बिंदास ऐड ऑन करते रहो, जो भी आपकी पसंदीदा है। ऐसा नहीं, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे खुद को क्या पसंद है, मीट योर टीचर्स, आस्क देम कि मेरा ये स्पेशलाइजेशन है मैडम, मैं कौन सा कोर्स करूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज लेट मी रिपीट, ये जो वक्त है वापस नहीं आने वाला है, ट्रस्ट मी। Once you get a job, most of you all must be working, आपको पता है, एक बार घर पहुंच गए, सिर्फ खाना खाना है, सोना है ना? और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें मोबाइल और दोस्तों को टाइम देना है, राइट? यही होते रहता है। So those are not working, this is an opportunity for you. Now let's come down to types of interview. So there are various types of interviews, but since we are running out of time, I'll just cover 2 interviews which are very, very, very important and which usually takes place in colleges. So number 1 is a personal interview. Personal interview क्या होता है? Which is 1-to-1. जब एक HR रहता है तब वो आपसे questions करते हैं. And panel interview. ये panel interview क्या है? वो 3 जन बैठे रहते हैं and you are the only one. 3 years देखा है? उसमें इंटरव्यू क्या था? पैनल इंटरव्यू। समझा? बस हाँ, मूवीज के एग्जांपल से लोग समझते हैं। Fine. So these are the things that you have to do before an interview. यानी कि आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट्स? The only mistake that you commit is इंटरव्यू है, जैसे एग्जाम के लिए आ जाते हो वैसे इंटरव्यू के लिए आ जाते हो, बट अब
little bit of preparation is needed. Preparation in terms of what? Number one is research about the company. What company it is? वो company करता क्या है? Like you must have heard in my introduction दो companies के नाम mentioned है. So ये company दोनों same है क्या? यानी कि the main motto या main purpose of this company क्या वो medical company है? क्या वो insurance company है? क्या वो advertising company है? So company का business क्या है? वो पहले पता करो because likewise you can answer in your interview. So research about the company. पता करो कि जो opportunity आपको आई है, it is from which location? ऐसा नहीं हो कि आपको select हो गया फिर आपको पता चल रहा है ये तो बहुत दूर है. This is a waste of time for you also and that person also. So make sure you research entire of the company. Clear? अब ये research कहाँ से करोगे? कहाँ से मिलेगा कंपनी का? वो HR को फोन करोगे? Very good. Google वाला कीजिए. सब मिल जाता है ना Google पे? Yes. You also put the company's name, you get the reviews. अगर सैलरी नहीं दे रहा है वक्त पे, एम्प्लॉयज को परेशान कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आजकल एक नया चीज खरीदने से पहले भी आप गूगल करके रिव्यू देख लेते हैं. नए रेस्टोरेंट में जाने से पहले हम रिव्यू पहले पढ़ते हैं. Same thing you have to do with your company. Next one is understand your job profile. What is job profile? कि आपको किस चीज के लिए हायर किया जा रहा है. आपको हायर किया जाता है mostly at this stage, maybe as an intern, क्योंकि internships is compulsory, और अगर second year में है final placements, so you are appointed for a minimum kind of job, जो assistant या फिर executive level के jobs होते हैं. So when I speak about executive levels of job, पता करो कि exactly आपका role क्या है उसमें. Now people from finance, they have different types of job. People from HR have different types. तो ये कभी मत सोचो कि मैंने HR किया है, HR में जॉब. HR में भी 18 रोल्स होते हैं. एक है जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे काम करता है, एक है जो डॉक्यूमेंटेशन पे काम करता है, एक है जो PF वगैरह मतलब HR रिलेटेड फाइनेंस देखता है. सो देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स. अब जब मुझे फाइनेंस ही पसंद नहीं है तो HR में मैं फाइनेंस वालों का जॉब क्या कर रही हूँ, राइट? फाइनेंस वालों को कभी HR में जॉब नहीं मिलता है. In terms of salary, crediting and all these things, वो HR वाले ही करते हैं. So make sure you understand your profile very well कि आपको exactly कौन से प्रोफाइल के लिए हायर करते हैं या फिर आप कौन से प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो. Next one is decide what your well. No, prepare your answer. Prepare your answer मतलब what does that mean? Obviously वहाँ पे कुछ questions पूछे जाएंगे ना. We'll come back to that questions also कि mostly क्या पूछते हैं. But जाहिर सी बात है कि 4-5 questions रहते हैं दिमाग में कि ये तो आने ही वाले हैं. जैसे introduction वगैरह पूछते ही. Prepare your questions very well. कि आपको क्या अभी prepare का मतलब ये कि आप see people coming for interviews और robot की तरह चालू नहीं. Your voice modulation, everything that matters. आप अपने दोस्त के साथ या अपने टीचर्स के साथ या घर पे कैसे बात करते हो, same way you have to be confident and talk to the interviewer. ये नहीं कि मैंने कुछ एक इंग्लिश में रट्टा मार के आया हूँ वो सुना के आना है, मुझे एक वर्ड भूल गया मैं भी कर रहा हूँ बीच में कुछ को. नो, जस्ट बी फ्रैंक, जो याद आ रहा है वो बोलो, बट प्रिपेयर योर आंसर्स. नेक्स्ट इज डिसाइड व्हाट यू आर वेयरिंग. ऐसा नहीं सुबह उठा कोई आयरन वाला क्लोथ्स नहीं, जो मिला कोई कॉम्बिनेशन नहीं. आई एम वेरी श्योर कि गर्ल्स बहुत सारा ये देख लेते हैं. इनफैक्ट ज्वेलरी आर ऑल्सो मैचिंग, लेकिन बॉयज स्पेशल. ये देखो कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्लानिंग टू वेयर. सेकेंडली, इंटरव्यूज के लिए प्लीज नो जीन्स. दैट जीन्स इज अ पार्टी वेयर, अ कैजुअल वेयर. तो इंटरव्यू के लिए जहाँ पे भी जो भी ऑब्वियसली कॉलेज में रहेगा तो आपको तो ब्लेजर्स एंड एवरीथिंग में बुला जाएगा. बट आउटसाइड ऑल्सो इफ यू आर अपीयरिंग, मेक श्योर योर अपीयरेंस इज वेरी गुड, राइट? Next one is make your travel arrangements. Travel arrangements मतलब how you are going to get there. This is very wrong approach. You have to carry CD. मैंने तो 2 copies लिखा है, हो सके तो 4 copies लेकर जाओ ना, क्या जा रहा है. And then educational certificates. अगर आपको लग रहा है कि educational certificates traveling में misplace होगा या खराब हो जाएगा, at least carry your Xerox. बाद में अगर original मांगते हो so that is different. But carry your educational certificates, Xerox, whatever it is. And ID card. Officially जो गवर्नमेंट ID कार्ड देते हैं, क्या क्या देते हैं गवर्नमेंट अपने को ID कार्ड? Very good. You all can answer that. Next one is क्या लिखा है, पढ़ो जरा. What is the next one? Reach before time. Why that is important?
टाइम से पहले पहुंचना क्यों जरूरी है, बताओ मुझे। सॉरी, हाँ लेट पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना, चलो ये तुम लोग एग्री करो, लेकिन क्यों पहुंचना है? See, when you reach before time, on time पहुंचते हो ना, on time पहुंचते हो उसका क्या होता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेट पहुंचे तो और ही गड़बड़ है, लेकिन आप before time पहुंचते हो तो नंबर 1 इज आपको रिलैक्सेशन का टाइम मिलता है, राइट। नंबर 2 इज वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। नंबर 3 इज आप चीजें एक्सप्लोर करने लगते हो। अगर आप यहाँ पे आधा घंटा पहले आए हो तो एटलीस्ट यू कैन सी अराउंड ना कि क्या है, कैसा है, लोग कैसे हैं, यू कैन ऑब्जर्व द पीपल अराउंड द कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमेशा जल्दी पहुंचो। नेक्स्ट लास्ट वन इज अवॉइड एनी सेंस मेकअप्स इट माइट डिस्ट्रैक्ट द एम्प्लॉय। मतलब हम लोग शादी में जा रहे हैं क्या? नहीं। सो ऑब्वियसली डोंट ओवर ड्रेस, गर्ल्स नो मोर मेकअप, नो बिग झुमकास और एनीथिंग, बिकॉज ये कोई फॉर्मल बॉयज तुम लोग का बोलो आ रहे हो तुम पे उनका तो सिर्फ 2 लाइन में खत्म होता है। सो गर्ल्स नो झुमका, नथिंग, नो झिगरी विगरी हेयर स्टाइल्स, नथिंग। प्रॉपर नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग इज नीडेड। क्लियर? बॉयज तुम्हारी तो लिस्ट बहुत बड़ी है। पहले तो जल्दी उठ के नहाओ, ठीक है। देन सेकेंडली डोंट यूज, दिस इज फॉर ऑल, डोंट यूज एनी अनवांटेड सेंट्स और एनीथिंग, बिकॉज यू नेवर नो जो इंटरव्यू ले रहा है अगर उसको सेंट से एलर्जी है या प्रॉब्लम है, मतलब एक छींकने वगैरह चालू होगा, देन अगेन यू विल फील ऑकवर्ड, सो अवॉइड ऑल दिस। क्लियर? ये स्लाइड समझा? नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द इंटरव्यू। So, during the interview, what do you do? During the interview, now again, first point is research about the company. Why? ये तो हमने पहले भी किया था आने से पहले, वापस क्यों कर रहे हैं? Say something. पहले भी रिसर्च किया था ना आप लोगों ने पहली स्लाइड में, तो ये क्या कॉपी पेस्ट में गलती हो गई क्या मैडम से? तो फिर see research about the company मतलब here you can see the second last slide. क्या लिखा पढ़ो सर साथ में? रिसर्च द कंपनी मतलब जब आप वहां पे पहुंचते हो तब एक अलग तरीके का अपनी आंखों से रिसर्च होता है, राइट? होता है कि नहीं होता है? आप जहां जाते हो, आप इफ आई टेक यू टू एनी रिसोर्ट, वो देख के बोलोगे ना रूम्स अच्छे होंगे कि नहीं, बिना रूम को देखे। सेम चीज यहाँ पे, कंपनी कितनी अच्छी होगी, लोग कितने अच्छे होंगे, ये वहां पहुंच के आपको ही अपने आप सबकॉन्शियसली पता चलेगा। सो दिस इज व्हाट आई मेंट रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड ऑब्जर्व द पीपल, ऑफिस स्पेस, यानी कि अगर वो लोग कैसे एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, इससे भी अंदाजा आ जाता है कि हाउ द कंपनी इज अबाउट। सो सेकेंड इज बी रिस्पेक्टफुल एंड ऑनेस्ट। अगर इंटरव्यू थोड़ा भड़का हुआ है तो तुम लोग ही भड़के हो उसके सामने कि तुला ना हो तो भी बोलो, नहीं ये नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? ये क्यों नहीं करेगा? बिकॉज दैट पर्सन मस्ट बी रेप्यूटेड। वो अगर आपको ब्लैकलिस्ट करेगा ना, योर लाइफ विल बी हेल्प, उसका तो कुछ नहीं जानता, तुम लोग उसको 2 फटके दोगे खत्म, लेकिन योर लाइफ विल बी हेल्प। गलती से कुछ पुलिस इन्वॉल्व हो गई, सो दैट इज अनदर हेडेक। आपको पता रहेगा यू कैन नॉट लीव इंडिया इफ योर नेम इज इन पुलिस रजिस्टर, सो मेक श्योर यू डोंट डू एनी सच थिंग्स। सो रिस्पेक्ट करो ना, और अगर सामने वाला गाली दे रहा है सुन लो क्या जाता है, मत लो अपने पे। यानी कि अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आपने नहीं लिया, किसके पास रह गया? ये देखा आपने, मेरे पास ही रह गया। सिमिलरली सामने वाला कुछ सुना रहा है, सुन लो, समझ रहा है, समझ जाओ। अगर लग रहा है कि ठीक बोल रहा है तो अप्लाई भी कर लो, अदरवाइज लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। मैं तो यही बोलती हूँ। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जो राइट नाउ आई एम हैविंग योर विद योर फ्रॉम योर साइड, यानी कि जिस तरीके से आप लोग रिएक्ट कर रहे हो उससे भी पता चलता है हाउ अटेंटिव यू आर, हाउ इंटरेस्टेड यू आर, एंड किसको कितना समझ में आ रहा है। ऑल दिस थिंग्स है ना, नमशरा सबने खेला है। तो जब वहां पे हम लोग को जैसे समझ में आता है सेम चीज, एंड दिस प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। जितना हम वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ट्रस्ट भी उतना हमारी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्लेन कर जाती है। एग्री टू दिस पॉइंट? कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है ये? द बेस्ट एक्सपीरियंस इज योर मॉम एट होम। जब घर पे जाओगे अभी कॉलेज से, तो मूड देख के बिना वो मुंह खोले हमें पता रहता है ना कि गुस्से में है कि अच्छे मूड में है। सो सेम थिंग अप्लाइज व्हेन यू गो टू द
company. So make sure you sit attentively, your body posture should be attentive. ये नहीं कि ऐसे ही. Next one is switch off or keep your mobile phones on silent. This is very important. Why it is important? Because it disturbs the interview जो अच्छा भी नहीं लगता है ना. हम लोग को clear नहीं है कि हम लोग को phone नहीं उठाया तो कुछ loss हो जाएगा. So you can keep your phone on silent for half an hour. Next one is listen carefully to the interviewer and make sure you answer the question. Listening is very important. हमेशा ये मत याद रखा, ये मत सोचो कि सामने वाले ने कुछ पूछा है मुझे जवाब देना ही है. नहीं, पूछा है समझो, नहीं समझा है क्वेश्चन आस्क अगेन. बट ऐसा कि आपको नाम पूछ रहे हो और आप पता नहीं क्या ही बोल रहे हो, अवॉइड दिस. सो लिसन टू द आंसर क्वेश्चन. अगर नहीं समझा यू जस्ट आस्क कि कैन यू जस्ट पार्डन द क्वेश्चन, कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड. इससे पता चलता है कि आप कितना ऑनेस्ट हो, है ना. फर्स्ट लाइन इस स्लाइड में, सेकंड पॉइंट में लिखा है ऑनेस्टी. सो जस्ट से नहीं समझा क्वेश्चन, कैन यू जस्ट रिपीट. लास्ट वन इज कीप स्माइल ऑन फेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. अगर आप ही एक ग्लूमी फेस लेकर जा रहे हो तो वो इंटरव्यूअर कैसे देगा? आपको एंटरटेन करेगा क्या वो? नहीं, यू शुड बी पॉजिटिव, है ना. एक वाइब होता है, आजकल का जनरेशन यूजेस दिस टर्म वाइब. ये वाइब मैच होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो. तो सेम वाइब अपने एग्जाम के साथ मैच करना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Now, this is a slide, इसका photo या whatever you can click. This is a slide that is very useful for you people. ये questions बहुत बार, in fact हर बार पूछे जाते हैं. Number one is tell me something about yourself. ये सुना है आप लोगों ने जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है कभी ना कभी? How do you answer this? Okay, with your name or graduation details or अरे there's no wrong or right. और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ बट लोगों को नहीं खाती. चलो, so wrong right doesn't matter. Confidence मैंने अभी सिखाया ना, confidence matters. तो confidence के साथ गलत आंसर बताओ. चलो बोलो. नेम हो गया, एजुकेशन हो गया और बस खत्म कहानी. No. Hobbies. Sorry. Family background very good and yes. Sorry. लोकेशन. अच्छा, होम लोकेशन या वेयर डू यू, उसको बोलते हैं रेसिडेंस. तो वेयर डू यू रिसाइड एट, ये बताना जरूरी है. यस. और कुछ? सी इट हैज टू बी इन अ पैटर्न. जो आप लोगों ने आंसर्स बोला है वो ऑफ कोर्स राइट है बट इट शुड बी इन पैटर्न. आप जब डेली रूटीन की चीजें करते हो, सुबह उठ के ब्रश करोगे ना, सुबह उठ के डिनर करोगे, नहीं, इट इज इन अ पैटर्न. सो सेम चीज यहाँ पर है. द पैटर्न इज इंट्रोड्यूस विद योर नेम. Secondly, come down to your house. की लोकेशन कहाँ पर है आपका घर का. Second, you can speak about your family background. कि कितने लोग, और family background में ये मतलब नहीं है चाचा, मामा, काका, उनके परदादा, वो वेट वो बराइयर, वैसा वाला नहीं करने का वहाँ पे. यहाँ पे family background means how many people, how many blood relation people you have. That is your parents, maybe, and your siblings. और वो लोग क्या करते हैं. क्लियर. उसके बाद में एजुकेशन बैकग्राउंड एंड देन यू कैन स्पीक कि मेरा हॉबीज ये है. एंड लास्ट लाइन आप उनको थैंक यू बोलो फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई आपको आगे थैंक यू बोलता अच्छा लगता है ना, कोई आपको आगे सॉरी बोलता अच्छा लगता है ना, तो सिमिलरली उसको भी अच्छा लगता है जब आप लोग बोलोगे. सो यू शुड ऑलवेज थैंक जब कुछ भी. और इसका ये मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन में थैंक यू करना है, नहीं, बट बीच बीच में थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू की अपॉर्चुनिटी दे दी. क्लियर. नेक्स्ट वन इज व्हाई शुड वी हायर यू. क्या होता है व्हाई शुड वी हायर यू? ये पूछते हैं वो लोग. क्यों पूछते हैं? हाँ, हम आपको क्यों काम में लें, तो क्या बोल लेगा? पैसे चाहिए हमको इसलिए लौट लो. नहीं. तो वेरी गुड. कैन यू हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम? इसने क्या बोला सुना सबने? He said that the organization, you should tell the organization that whatever qualities that he or she has, that you have in yourself, is highly beneficial for the company. अब ये आप कैसे बोलोगे? This should be with confidence, है ना. लगना चाहिए ना कि वो सामने वाले का फायदा है. जैसे मैंने अभी इंश्योरेंस का एक एग्जाम्पल दिया था. जब तक सामने वाले को उसका फायदा नहीं दिखे तब तक
वो आपको काम में नहीं रखने वाला है। क्लियर? सो मेक श्योर यू आंसर दिस वेरी कॉन्फिडेंटली। और जो मैंने बोला था प्रिपेयर योर आंसर्स, सो मोस्टली यही क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिया आपको कि इतना ही आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं, कैन बी एनीथिंग, बट दीज आर द वंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। Then can you answer about your strength and weaknesses? अब weaknesses में ये नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स आप लोग कि मैं जल्दी नहीं उठता, मैं जल्दी नहीं आता। So weakness has to be positive only, है ना? यहाँ पे कोई इतना भी हरिश्चंद्र बन के मत बोलो अपने weaknesses, otherwise वो बोलेगा strength तो 3 ही बोला, weakness तो 3 पेज का बोल दिया, तो बोलेगा जाओ। Weaknesses, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। Weaknesses can be that I take my work very seriously. जब तक काम नहीं होता तब तक नींद नहीं आती। That is my weakness. समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो रहा है? पॉजिटिव प्लस में अपना वीकनेस पता है क्या, मुझे नींद नहीं आती जब तक काम नहीं होएगा। उसको क्या लग रहा है? अच्छा एक चाहिए मेरे, राइट? सो वीकनेसेस ऐसे बताओ, ऐसे नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कंप्यूटर चालू करने में नहीं आता, लगेगा कि आपको काम है? Of course नहीं। So weaknesses has to be positive over here. And strength तो आपको पता ही है, भर भर के बोलो अपने बारे में। और weakness 1 या 2 बोलो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, strength 3, weakness 3 पेज नहीं, strength 3 पेज का बोल दिया। Clear? आपके आगे when you answer all these questions, duration का ध्यान रखो। Duration ये नहीं होना चाहिए 1 लाइन में खत्म, या 3 मिनट हो गया फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। It has to be built। और जैसे मैंने आपको एक बताया था कि बॉडी लैंग्वेज, सिमिलरली आपको भी सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं आपकी कहानी आगे सुनने में, तो कट ऑफ करो इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड और शी इज नॉट इंटरेस्टेड, योर इंटरव्यू। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर योर जॉब एक्सपीरियंसेस। अगर नहीं है, यू विल ऑब्वियसली से दैट यू आर फ्रेशर, बट वहाँ पे स्पेसिफाई करो कि मैंने मेरे कॉलेज डेज में ये चीज़ें हैंडल की हैं। दैट शोज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। ये हमेशा आता है, उसको बोलेगा नहीं तेरी जगह पे, तो बोलेगा हाँ मेरी नौकरी खाएगा ये, ठीक है? इसके लिए यू कैन प्रिपेयर एन आंसर विद सूट्स दैट की हायर पोजीशन में, विद गुड प्रमोशन, विद गुड सैलरी, ऐसा कुछ तो यू कैन आंसर। क्लियर? नहीं होते हैं तो इट इज ऑनलाइन इंटरव्यू जो हो जाता है, या फिर फर्स्ट राउंड लोग आजकल प्रेफर करते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू लेने और फिर सेकेंड राउंड फेस टू फेस, ऐसा कुछ। सो ओवर हियर प्रैक्टिस का मॉक कॉल। ये मॉक कॉल क्या होता है? एक डेमो कॉल, एंड इट इज नॉट ओनली ओवर हियर, हमेशा एक प्रैक्टिस करना रहता है मिरर टॉक के साथ। यू ऑल नो व्हाट अ मिरर इज? आईना। आईने के सामने खड़े रहके यू हैव टू एज्यूम सामने वाला, और ये नहीं पेपर लेके, नो, आंखों में आंखें डाल के आईने में यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। क्लियर? मॉक कॉल over here, you can just call up your friends or you can record your own call. Keep equipments ready. Equipments मतलब अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो मेक श्योर आपका कैमरा ठीक से एग्जिस्ट है, लाइट्स वगैरह देखना पड़ता है कहाँ पे अच्छी लाइट आ रही है, वो सब रेडी रखो। आस्क फ्रेंड्स फैमिली नॉट टू डिस्टर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हमारे ऑनलाइन चीज़ें रहती है तभी हमारे घर वाले और दोस्तों को हमारी याद आती है। तो मेक श्योर यू जस्ट टेल देम इन एडवांस। हमें पता रहता है ना कोई कौन है, कोई 2 लोग को डिस्टर्ब करेंगे, उनको पहले ही बोल दिया रखो। Next one is dress in crisp format. That means you can dress from above, at least you should look good. Obviously video call में you are not fully visible, but make sure कि ये जो आपने जुगाड़ करके ड्रेस किया है वो दिखे। Clear? Next one is find a quiet place to sit. Quiet मतलब silent place. Next one is keep notebooks, pens, everything ready, because हो सकता है आपको कुछ पूछा जाए, कुछ बोला जाए, या फिर कुछ मेल करने बोलते हैं। So just keep everything ready, and this is implemented everywhere. आप कभी भी this remember this very well, आप कहीं पे भी जाते हो, किसी ने भी आपको बोला, आपकी टीचर्स हो या कहाँ पे भी, always carry a pen or paper, because सामने वाला क्या बोलता है हम भूल जाते हैं, और वहाँ पे हम रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, that isn't good कि आप किसी की प्राइवेसी में जाके रिकॉर्ड कर रहे हो। So always carry a pen and paper जहाँ पे आप नोट डाउन कर सको कि क्या बोल रहे हैं, क्या चाहिए, एक्सेट्रा। क्लियर है? क्या तक? Any questions that you all have कि मैडम ये क्वेश्चन पूछा तो क्या करने का, या और कुछ anything, or about my experience? तो सबको सब समझा, ये मैं assume कर रही हूँ, right? So एक और चीज़ स्टूडेंट्स, मैं हमेशा अपने बच्चों को भी बोलती हूँ,
वन कोट दैट आई रेड इन माय चाइल्डहुड जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और तब से मैं हर सेमिनार या हर लेक्चर में वो बताती हूँ एंड दिस इज अबाउट यू नो व्हेन यू आर born poor it is not your mistake but when you die poor it is of course your mistake समझा ये कोट क्या है आप कहाँ पैदा हो रहे हो किसके बच्चे होके पैदा हो रहे हो इट इज इन योर हैंड नो हाउ यू डाई दैट इज ऑल्सो नॉट इन योर हैंड बट ये जो बर्थ और डेथ के बीच की लाइन है ये आपके हाथ में है ना जितना मेहनत करोगे उतना अपनी फैमिली और अपने आप को एक बेस्ट लाइफस्टाइल दे पाओगे सो मेक श्योर यू वर्क वेरी हार्ड एंड मेक श्योर कि ये जो टाइम फ्रेज है वोंट रिपीट इन योर लाइफ वोंट कम बैक जैसे हम रील्स देखते हैं ना कि घूमने का यही टाइम है बाद में नहीं दोनों मैं कहती हूँ दोनों चीज़ों के लिए यही टाइम है इफ आई गिव यू माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इफ आई गिव यू 24 lakhs एवरी डे क्या इन्वेस्ट करोगे या क्या करोगे एवरी डे आप रोज सुबह हो गई 24 lakhs हाथ में कैश क्या करो एज्यूम करो दे नहीं रही मुझे कोई दे दे 24 lakhs चलो बोलो क्या करोगे उस पैसों का अरे पैसे मिल रहे हैं खर्च करने का है क्या करोगे इन्वेस्टमेंट अच्छा ये तो एक दिन करेगा रोज इन्वेस्ट करेगा अरे तो लेकिन लाइफ लॉन्ग तक तेरे को मिल रहा है जब तक तू जिंदा है मतलब सब लोग जब तक तुम लोग जिंदा हो रोज 24 लाख तो इन्वेस्टमेंट करके भी क्या ही करोगे तो क्या करोगे बताओ अच्छा सैटिस्फैक्शन और दान कर देंगे वेरी गुड और मैं उस दान के लाइन में हुआ और क्या करोगे वो 24 lakhs का रोज मिल रहा है रोज तो सोचो महीने का कितना हुआ क्या करते हो फीस मैं कर देंगे लगे फीस कितना देते हो फिक्स ओके फिक्स में डालेंगे कॉलेज बात देंगे वेरी गुड अच्छा ये टीचर्स को रखोगे ना वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है इधर से उधर सो जब मैंने आपको बोला 24 lakhs आपको रोज मिल रहा है तो क्या करोगे सबको मिला नहीं लेकिन एक ग्लिटर हुआ आंखों में सबके कि मिल गया टाइप का सबने 2 सेकंड के लिए तो इमेजिन कर दिया कुछ तो यही 24 आवर्स ऊपर वाला हमारी जिंदगी में देता है राइट लाइफ लॉन्ग देता है हम उसमें क्या कर रहे हैं है ना सो यूज योर टाइम केयरफुली आई एम नॉट द पर्सन जो आपको बोलेगा पढ़ाई करते रहो आई एम नॉट द पर्सन जो आपको बोलेगा ऐसा ही करो वैसा ही करो यू आर एडल्ट्स यू ऑल नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड अल्टीमेटली जैसे वो लड़की ने सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हुए बोला वी जस्ट हैव वन थिंग इन कॉमन दैट इज वी वांट अ पेरेंट्स एंड अ फैमिली प्राउड राइट चाहे वो कोई भी अमीर हो कोई भी गरीब हो कोई भी मिडिल क्लास हो एवरीवन वांट्स दैट वन थिंग इन कॉमन दैट अ पेरेंट शुड बी प्राउड राइट सो इसके लिए जब ऊपर वाला 24 घंटे हमारी जिंदगी में रोज दे रहा है कुछ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं रोज मिल रहा है सो यूटिलाइज दैट 24 आवर्स वाइजली कि कितना टाइम पास करना है कितना क्या करना है क्लियर फाइन सो विद दिस लेट मी एंड द लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट with all faculty members. Thank you so much everyone for being a part of seminar and I would like to call everyone to take a photo picture with me. Thank you so much.